हेलो साथियों, मैं राकेश दांगी आपको स्वागत करता हूं रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट की आयु जो है वो 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो चुकी है और कैबिनेट में प्रस्तावित जो है वो प्रस्ताव का मंजूरी मिल चुका है। तो यहाँ पे बोला गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। ये क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और ये नोटिस क्या है, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल जो इस नोटिस में लिखा गया है कि 2 वर्ष की जो है बढ़ोतरी होगा। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों का फायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों के हित में उठाया गया ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सकते हैं और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सकते हैं। ये चीज कहा गया है और इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों को सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी कम खर्च मिलेगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले जो खर्च होंगे ना, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। ये चीज इसमें कहा गया है। अब आयु बढ़ने का फैसला है, ये कब से ये जो है वो लागू होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे रिटायरमेंट आयु बढ़ने का फैसला भी दिया गया है कि सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट ने बैठक में इसे मंजूरी दे दिया है और यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, इसके पहले का नहीं। ठीक है, जैसा कि कुछ समय के पहले आया था कि जो आपका रेलवे का टिकट, जो एडवांस टिकट बुक होता है, वो 4 महीने से घटा करके 2 महीने कर दिया गया था और यूपीएस के बारे में कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो इस तरीके से एक अलग दूसरा कदम इसको उठाया गया है और योजना का ओवरव्यू अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले रिटायरमेंट की आयु की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद लागू होने की तिथि मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अप्रैल 2025 रहेगा और 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। तो अब पहले 60 वर्ष होता था, अब 62 वर्ष होगा। इसके नफा और नुकसान भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, लाभार्थी सभी केंद्रीय कर्मचारी रहेंगे और राज्य जो होगा वो अपने अनुसार से कर सकेंगे और नहीं भी कर सकते हैं। तो 2 साल अतिरिक्त सेवा का लाभ मिलेगा। उद्देश्य है कि इसका गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि अनुभवी कर्मचारियों को इसका लाभ लेना। रिटायरमेंट में आयु बढ़ने का क्या कारण है, तो जैसा कि पहले जो 1998 में इसका जीवन प्रत्याशा बताया गया था तो उसमें 61.4 वर्ष था। तो उस अनुसार से टोटल एवरेज जो लाइफ होता है मानव का तो 61.4 था। तो अब 1998 में तो उस अनुसार से टोटल 60 वर्ष तक रिटायरमेंट एज रखा गया था। लेकिन 2024 में जब ये सर्वे किया गया तो देखा गया कि 72.24 वर्ष यानी कुल मिला के 72 वर्ष जो है वो अब मानव का एज है। तो इस हिसाब से देखते हुए जो है वो 2 साल बढ़ाया गया है। तो ये इसमें मेनली ये कारण बताया गया है। बाकी वही चीज है कि अनुभवी कर्मचारियों को जो है लाभ मिलेगा, ये सब इसमें बातें। अब यहाँ पे किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा कि सभी मंत्रालय और विभाग के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी या स्वायत्त संस्था के कर्मचारी हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक हो या फिर कर्मचारी हो, तो यहाँ पे सभी को बोला गया है। राज्य अपने अनुसार से अगर लागू करना चाहेंगे तो लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बोला गया है कि प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 2 साल अतिरिक्त सेवा से उनकी स्थिति मजबूत होगी जो कर्मचारी रहेंगे, ये बोला गया है। पेंशन, बड़ा पेंशन कोष यानी 2 साल का अधिक योगदान से पेंशन फंड में बड़ा हो जाएगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, काम करने का मौका अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव देश को देंगे तो उसको भी फायदा होगा। और ये सरकार पे क्या होगा कि रिटायरमेंट का थोड़ा सा पेंशन का बोझ जो है वो 2 साल के बाद शुरू होगा तो पेंशन का बोझ कम होगा। ये सारे कुछ है और भी दिया गया कि प्रशिक्षण में नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में की भी कम खर्च आएंगे। उसके बाद युवाओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो युवाओं पर आप लोगों को जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 साल की जो है ना, 2 साल तक नई भर्तियों में जो है वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कम वैकेंसी जाएंगी क्योंकि 2 साल जब रिटायरमेंट बढ़ जाएगा तो जब वैकेंसी खाली ही नहीं होंगे तो थोड़ा सा क्रिएट होने में दिक्कत होगा।
तो इसके वजह से 2 साल वैकेंसी आने में देरी हो सकती है। उसके बाद मतलब कम वैकेंसी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो अभी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं या फिर जो अभी जॉब में है, तो उन लोगों को प्रमोशन 2 साल में भी उसमें भी देरी होगा, क्योंकि जब तक नेक्स्ट जो अभी है हायर लेवल पे जो रहते हैं वो रिटायर नहीं होंगे, तो उन लोगों का प्रमोशन फिर कैसे होगा। तो इसकी वजह से 2 साल वहां पे आप लोगों को देरी होंगी। तो यहाँ पे फायदे बताए गए हैं कि 2 साल अपना फाइनेंशियल वो कर सकते हैं। हाँ, जिसकी मान लीजिए कि लंबे समय तक तैयारी कर रहे हैं, जिसका जो जॉब है 30 से 35 वर्ष की उम्र में लगता है, तो उन लोग के लिए ये थोड़ा सा फायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका जॉब पहले लग गया है, तो वो लोग चाहेंगे, या फिर अभी रेलवे में बहुत ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं कि हार्डवर्क किया जाता है, तो उसमें से वहां पे इन लोगों को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे कम ही एज रहे तो ये ठीक था। इसके एज बढ़ाने के सिवाय अगर एम्प्लॉय के फेवर में किया जाता बात, तो इंक्रीमेंट दे देते, या फिर नया 8वां पे कमीशन की बात किया जाता, तो इसमें कुछ फायदा होता तो ठीक था। तो ये आया है। हालांकि ये जो नोटिस है, और भी देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग देशों में रिटायरमेंट की आयु क्या है। जैसे जापान में 65 वर्ष में रिटायर होता है, अमेरिका में 66 से 67 वर्ष के आसपास, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी में भी 65 वर्ष से 67 वर्ष है, इसी तरीके से। और तो इंडिया में ही सबसे कम है 60 वर्ष, और फ्रांस में भी 62 से 64 वर्ष के आसपास है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो नोटिस है वो कोई अभी ऑफिशियल नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ये एनसीसी का एक वेबसाइट है, वहां पे ये नोटिस है। तो ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी ये आप लोग को ये पूरा बिलीव कर सकते हैं कि ये ऑफिशियल है। हालांकि इसमें कहा गया है कि कैबिनेट के द्वारा पारित कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को जरूर अवगत कराऊंगा, नोटिस अपडेट दूंगा। ऑफिशियल ये तो नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल रहने से पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ऑफिशियल आएगा, और ये एक मान लीजिए कि ये प्रेस के माध्यम से एक न्यूज आर्टिकल्स है, और यहाँ पे ये चीजें छपी हुई है। और न्यूज आर्टिकल्स ये आप लोग यहाँ पे www.ncci करके देखेंगे, चार्टो एन और उसके बाद chartoc.in, और रिटायरमेंट डेज करेंगे तो आपको क्रोम पे, गूगल पे आप लोग को भी मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही जानकारी है। तो अगर ना बढ़े तो भी ठीक है, कुछ मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स में है जो कि ना बढ़े तो ठीक है। ज्यादा देर तक कोई जॉब भी ना करना चाहता है, जिसका ऑफिशियल वर्क है, उन लोगों के लिए रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख के करना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है अपना कमेंट में जरूर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।